राजा ने यही सवाल अपनी सभा से पूछ लिया, जहां पर बड़े बड़े विद्वान बैठे थे। उन सभी से एक ही प्रश्न किया गया, आप मुझे बताइए कि एक ही समय पर पैदा होने वाले बच्चों का भाग्य अलग अलग कैसे होता है। उन्होंने बताया कि जिस वक्त मैं पैदा हुआ उस वक्त अनेकों बच्चे पैदा हुए थे, तो मेरे ही भाग्य में राजा बनना क्यों लिखा हुआ था। एक विद्वान बीच में खड़े होकर बोल पड़ा। उसने कहा कि इस बात का जवाब आपको यहाँ से कोसों दूर पहाड़ी पर एक साधु रहते हैं, वो आपको बता सकते हैं। वो एक महात्मा हैं जो तपस्या करते हैं। अब राजा के मन में उत्सुकता थी सब कुछ जान लेने की। इसी उत्सुकतावश राजा वहां चले गए। उन्होंने देखा कि वो महात्मा आग में से एक अंगार को पकड़कर खा रहे हैं। तो उन्होंने सवाल किया, महात्मा जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक ही वक्त पर पैदा हुए बच्चों का भाग्य अलग अलग कैसे होता है। तो उन्होंने उस पर गुस्सा किया और बोले, चले जाओ यहां से। जो पास में झरना बह रहा है वहां पर तुम्हें एक महात्मा मिलेंगे, उनसे तुम ये सवाल पूछ लेना। अब राजा उन महात्मा के पास चला गया। वो जो महात्मा थे वो अपना ही मांस नोचकर खा रहे थे, यानी कि अपना ही मांस निकालकर वो खा रहे थे। राजा से ऐसे देखा नहीं गया। फिर भी राजा ने अपने आप को रोकते हुए ये सवाल पूछ लिया। वो महात्मा भी बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने कहा कि इस तरीके का सवाल दोबारा मत पूछना, चले जाओ यहां से। बगल के गांव में एक बच्चा है जो 4-5 साल का है और वो मरने वाला है, तो वो ये बात तुम्हें बता सकता है। राजा के मन में जानने की उत्सुकता थी क्योंकि सवाल बहुत जबरदस्त था। तो राजा उस बच्चे के पास चले गए और उस बच्चे के माता पिता सभी वहां बैठे हुए थे। तो उस बच्चे से भी राजा ने यही सवाल किया, तुम मुझे बता सकते हो कि एक ही वक्त पर पैदा हुए बच्चों का भाग्य अलग अलग कैसे होता है। तो बच्चा मुस्कुराया और बच्चे ने बोला कि मैं आपको बताता हूं कि पिछले जन्म में हम तीनों आपके भाई रहे, जो महात्मा अंगार निकाल कर खा रहे थे, और दूसरे जो आपने देखा कि वो अपना ही मांस निकाल कर खा रहे थे, और हम चारों पिछले जन्म में भाई थे। जंगल में एक बार हमने